अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जिंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जिंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की मैशत मुतासर हुई है। दुनिया के तमाम बड़े हों या छोटे ममालिक, हर मुल्क की मैशत को कोरोना ने एक ज़ोरदार झटका दिया है। ये ऐसा झटका है जो बड़े ममालिक जो हैं, बड़ी इकानमीज़ हैं, वो तो सह सकती हैं, वो बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन छोटे ममालिक या तरक्की पज़ीर ममालिक जो हैं उनके लिए ये झटका सहना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो IMF से रजू कर रहे हैं और वर्ल्ड बैंक से रजू कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना की वजह से इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद मजमूई तौर पर पूरी दुनिया की मैशत को कितना नुकसान पहुँचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की मैशत को कोरोना की वजह से मजमूई तौर पर 2000 से लेकर 6000 अरब डॉलर तक का नुकसान पहुँचेगा। ये अंदाज़ा है अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट का, और जिसमें ये बताया गया है कि इस कदर ये नुकसान पहुंच सकता है, जिसमें कमो बेश ये कम अज़ कम ये नुकसान जो है ये 2000 अरब डॉलर का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा 6000 अरब डॉलर। तो इसमें किरदार बड़ा जो वाज़े हो जाता है, बढ़ के सामने आता है, वो है IMF का। IMF क्या है, आपके नोटिस में है कि दुनिया के बहुत से जो मुल्क हैं उन्होंने मिलकर एक इदारा बनाया हो, जिसमें बुनियादी तौर पे जो सामने आते हैं वो 20 बड़े मुल्क हैं जो इसके समझे जाते हैं इन्वेस्टर्स हैं, जो इसमें पैसा रखते हैं, और ये जो गरीब ममालिक होते हैं जिनकी इकानमी कमज़ोर होती हैं उनको ये कर्ज़े देते हैं। तो इस वक्त जबकि ये सूरत हाल है कि ऐसा बहरान आ चुका है, मालियाती बहरान, जो कि 2008 के बहरान से भी बहुत बड़ा समझा जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि पिछली 5 सदियों का ये सबसे बड़ा मालियाती बहरान है। उसमें करीब 80 के करीब ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अब तक IMF से रजू किया है कि हमें कर्ज़ दिया जाए। कोरोना की वजह से उनकी मैशत जो है वो बुरी तरह लड़खड़ा रही है। इनमें पाकिस्तान भी शामिल है और दीगर जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं वो 80 के करीब ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने IMF से कर्ज़ के लिए रजू किया है, और IMF ने सरेदस्त इसमें 50 अरब डॉलर जो हैं वो रखे हैं इस मद में कि जो कोरोना की वजह से जो एक सूरत हाल, एक फ़ाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो रहा है या हो चुका है, उसमें जो ममालिक हैं उनको किस तरह ये कंपनसेट करेंगे, किस तरह उनको ये कर्ज़ देंगे। तो 50 अरब डॉलर का रखा है, लेकिन जो फ़ाइनल उसमें कहा जा रहा है कि $1 ट्रिलियन का जो मजमूई तौर पर फ़ंड है वो IMF कायम कर सकती है, और इसकी लिमिट है। अगर खुदा न खास्ता ये 1 ट्रिलियन से बढ़ के बात जाती है तो फिर IMF भी हाथ खड़े कर देगी। ये खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर दुनिया का क्या बनेगा कि जब दुनिया कर्ज़ मांगेगी तो कर्ज़ देने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि IMF की जो लिमिट है वो उसने $1 ट्रिलियन बताई है, यानी कि 10,000 अरब, या आप कह सकते हैं कि 10,000 अरब जो मजमूई तौर पर डॉलर्स है वो उन्होंने लिमिट रखी है IMF ने। अब पाकिस्तान में अगर देखें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो एक पैकेज अनाउंस किया है कोरोना के हवाले से, इंसदाद कोरोना के हवाले से मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो दिया है, और उसमें जो हमारे जो गरीब और दिहाड़ीदार लोग हैं उनके लिए जो उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया है वो मजमूई तौर पर $8 अरब का है। $8 अरब मीन्स कि 1225 या 1240 ये अरब रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, यानी कि 1 खरब और 25 अरब रुपए का पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है। इसमें से पाकिस्तान ने जो IMF से रजू किया है, IMF से पाकिस्तान ने मांगे हैं 3 अरब और 65 करोड़ डॉलर का कर्ज़ मांगा है। ये अगर 3 अरब 65 करोड़ डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनते हैं कुछ 6 खरब और 2 अरब 25 करोड़ के करीब ये रकम बनती है कि पाकिस्तान ने 6 खरब 2 अरब 25 करोड़ रुपए की रकम जो है वो IMF से मांगी। यानी कि मजमूई तौर पर हमारा जो पैकेज है जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है वो है 12 खरब और 25 अरब का, जिसमें से 6 खरब और 2 अरब का जो पैकेज है या कर्ज़ है वो IMF से मांगा है, यानी कि हमने अपने जो पैकेज का निसफ़ है वो IMF से मांगा है। इसी तरह दूसरी तरफ आप देखें तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक ने हमें आमादगी ज़ाहिर की है कि वो $20 करोड़ देगा। $20 करोड़ मीन 33 अरब रुपए। ये एक बड़ा छोटा सा चंक है उसमें। और वर्ल्ड बैंक का आपको ये भी बताता चलो कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कर्ज़ ये नहीं देता कि आप इस काम के लिए या इस काम के लिए। वर्ल्ड बैंक एक मखसूस प्रोजेक्ट्स के लिए देता है। वर्ल्ड बैंक आपको कर्ज़े उतारने के लिए कर्ज़ नहीं देता, वो IMF ही देता है। IMF देता है कि आप अपनी इकानमी को चला लें, किस तरह मामला चला लें, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है ये मखसूस प्रोजेक्ट्स के लिए देता है। अब वर्ल्ड बैंक ने जो कर्ज़ा आमादगी ज़ाहिर की है $20 करोड़ का,
वो है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो PPEs हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो हमारे डॉक्टर्स को मिलेंगे, लिबास मिलेंगे, उनको जो सैनिटाइज़र मिलेंगे, ग्लव्स मिलेंगे, उनकी प्रोटेक्शन किट्स हैं, जो सारा इस तरह के, और जो दूसरी किट्स हैं, जो इसके कोरोना टेस्ट किट्स हैं, जो अद्वियात हैं, कहीं पे आपने कैंटीना या क्वारंटीन बनाने हैं तो उनके लिए जो आपको चाहिए, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने जो है वो $20 करोड़ की आमादगी ज़ाहिर की और वो कहा कि हम देंगे। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये जो कर्ज़ हम लेने जा रहे हैं, अगर हम ये कर्ज़ इसी हद तक लेते हैं IMF से, अगर हम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते, पहली बात है कि IMF इससे एग्री करता है कि वो हमें 6 खरब और 2 अरब रुपए का कर्ज़ देता है। अगर तो वो कर्ज़ देता है और हमारा मजमूई तौर पर पैकेज क्या है 12 खरब और 25 अरब का, उसमें से आधा अगर हम IMF से लेते हैं और IMF हमें देता है तो फ़ी पाकिस्तानी करीब 27,000 रुपये का मज़ीद मकरूज़ हो सकता है फ़ी पाकिस्तानी। मैं आपको बताता चलूँ कि मुशर्रफ दौर में कहा जाता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मुशर्रफ दौर में हर पाकिस्तानी 40,000 रुपये का मकरूज़ था। उसके बाद PP की गवर्नमेंट आई तो हर पाकिस्तानी 80,000 रुपये का मकरूज़ था। फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई तो हर पाकिस्तानी 1.5 लाख का मकरूज़ था। अब PTI की गवर्नमेंट में कहा जा रहा है कि हर पाकिस्तानी पहले ही 2.25 लाख रुपए का हर पाकिस्तानी मकरूज़ है। और अगर IMF से हम अपने पैकेज का ये निसफ़ लेते हैं, यानी कि 6 खरब और 2 अरब रुपए हम अगर लेते हैं तो हर पाकिस्तानी करीब 2 लाख और 2,000 रुपये का मकरूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे का पूरा पैकेज उनसे लेते हैं या किसी दूसरे से अगर कोई हमें यह कर्ज़ मिलता है तो हमारा हर पाकिस्तानी 2.25 लाख रुपए का मकरूज़ हो जाएगा। यानी कि हर पाकिस्तानी जो है इस कोरोना की वजह से 50,000 रुपये का मज़ीद मकरूज़ हो जाएगा, उसे देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें देखें, हम इस वक्त जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। हम अपनी आमदन को नहीं बढ़ा रहे। हमारी और आमदन इस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वैसे बंद पड़ी हुई हैं। हम देखें, हमारा पिछले आप 5 सालों की अगर देख लें तो हमारी जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट की निस्बत। इंपोर्ट ज़्यादा होने से क्या होता है, आपके ज़र मुबादला कम हो जाता है, आपके डॉलर्स का रेट इसी वजह से बढ़ता है कि आपके यहाँ पे जो ज़खायर हैं ज़र मुबादला के डॉलर्स के वो कम हो जाते हैं और हम एक्सपोर्ट जो है वो हम करते नहीं हैं। हम यही कहते हैं कि ये इंडस्ट्री ना लगाएं, ये इंडस्ट्री ना लगाएं, ये मैन्युफैक्चर ना करें, ये ना करें, ये बाहर से आ जाता है, बाहर से सस्ता आ जाता है। और ये सारे के सारे माफियाज़ होते हैं जो बैठे ये फ़ैसला करती हैं, जो फ़ैसला साजी के अख्तियारात रखती हैं, ऐसी पोजीशंस पे होते हैं कि वो ऐसा करने अपने कमीशन के चक्कर में वो मुल्क को दिवालिया करने के तरफे होते हैं। और उस वजह से दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो बड़ा एक अलमिया है वो है करप्शन और टैक्स चोरी है। और ये हमारा ऑलरेडी ये एक अलमिया चल रहा है कि हमारे यहाँ पे टैक्स चोरी का कल्चर है, हमारे यहाँ पे करप्शन जो है वो आम है। लेकिन उसी के साथ अब जबकि ये एक क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसमें हमारी मार्केट्स वैसे बंद है, इसमें हमारे तमाम इदारे बंद हैं, तो इसमें हमारे जो कमाऊ पूत हैं, जो हमारे रेवेन्यू जनरेट करने वाले में डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे FBR है, जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, पंजाब का ये जो सूबाई रेवेन्यू बोर्ड है, उसी तरह पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट स्टक होकर बैठे हुए हैं क्योंकि ना तो ये इनके स्केलेटन स्टाफ भी कम बेश नहीं है। उसी तरह अगर ये निकलें भी तो कहाँ क्या करेंगे? आप देखें कि डिपार्टमेंट्स बंद हैं, आप देखें मार्केट्स बंद हैं, इन्होंने कहाँ से टैक्स लेने? तो जो FBR है वो ऑलरेडी उनका जो टैक्स कलेक्शन है वो पीछे जा रही थी। करीब अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वो 750 अरब रुपए जो टारगेट से ये पीछे जाएंगे 30 जून तक। लेकिन अब जो सूरत हाल है ये इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। मेरे ख्याल में अभी तक इन्होंने कोई 52 अरब रुपये का जो 5200 अरब रुपये का टारगेट है FBR के पास है, 5200 अरब रुपये का। 5200 अरब रुपये के टारगेट्स में से 3200 अरब रुपये का अभी तक इन्होंने रिकवरी की है 28 जून तक। 28 जून तक अगर ये रिकवरी है तो मार्च में ये कोरोना आ गया। अब उसके बाद इसका मतलब है कि FBR को कम व बेश 1000 से ज़ायद अरब का इसमें खसारे का अंदेशा है जो उन्होंने रेवेन्यू टारगेट सेट किया। इस तरह के एक्साइज एंड टैक्सेशन की बात करें तो उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का हदफ जो है वो करीब 19 अरब रुपए का रखा था ये माली साल 20-21 के लिए। तो उसमें क्या हो रहा है, गवर्नर पंजाब ने आपने देखा कि लोगों को वैसे ही टैक्स माफ़ कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दिया, प्रोफेशनल टैक्स माफ़ कर दिया। प्रोफेशनल टैक्स का जो टारगेट है ये भी 2 अरब रुपये का टारगेट है। इसी तरह आप देखिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, ये सबसे बड़ा टारगेट है सूबाई सतह पे, इसका 1 अरब तकरीबन 165 अरब का इसका टारगेट है, 165 अरब रुपए का। और उसमें क्या हो रहा है, वो सारे का सारा ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लेती है GST ऑन सर्विसेज। अब सर्विसेज ही नहीं है तो GST कहाँ से लेंगे? अब हर दुकान हर मार्केट तो बंद है, कोई सर्विसेज दे ही नहीं रहा। सर्विसेज के तमाम हमारे शोबे जो हैं वो इस वक्त कम व बेश बंद है, मांस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, और जो दूसरी है कुछ ये रोज़मर्रा की अशिया के हवाले से, तो इनका तो एक बहुत मामूली सा उसमें हिस्सा बनता है। तो ये हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये बंद है और ऊपर से में ये क्राइसिस है, हमारी पैदावार रुक गई है।
हमारी जनरेशन जो है रेवेन्यू कलेक्शन की वो रुक गई है, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हम सर्वाइव करने के लिए हमें IMF से और इनसे रजू करना पड़ेगा, और IMF से रजू करेंगे तो अपनी शराइत देगा, और पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों की और एक बहुत ही बड़ी, मैं समझता हूँ, दलदल में जो है वो फंसता चला जाएगा, और हमें जो है उसके लिए उसकी कीमत पे करना पड़ेगी। और पर पाकिस्तानी जो है वो कम से कम 2 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 लाख रुपए का मकरूज़ हो जाएगा। और यही नहीं है कि ये मकरूज़ होने से आपका मसला हल हो जाएगा, बल्कि उसके लिए आपको और भी बहुत सी कीमत चुकाना पड़ेगी। और जो कि कोरोना का एंड होगा जब कोरोना का, तो फिर दुनिया में एक जो नई एक चीज़ सामने आएगी, दुनिया में एक नया जो बहरान खड़ा होगा, वो एक अलग इश्यूज़ नहीं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।